अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो इसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है क्या। सबसे पहले हम बताएंगे कि जनरली हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी टर्म्स किस लिए यूज़ करते हैं। Anatomy and physiologies are the branches of biology that are concerned with the form and function of the body. It mean कि जो एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है ये आगे ब्रांच है बायोलॉजी की। जैसे कि बायोलॉजी आगे फर्दर ब्रांच है साइंस की ना, इसी तरह आगे बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस आ जाती हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी में हम जो है वो डिस्कस करेंगे उसका फॉर्म या स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। एनाटॉमी में स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में फंक्शन। सो we can say that anatomy and physiology are branches of biology that are concerned with the form and function of body. जहाँ भी उसको वैसे लिखा हुआ है कि एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले तो हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जिस टाइम बॉडी में एग्जांपल ले लें, हमारा कोई ऑर्गन है, हम जब उसको देखते हैं तो हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। हम किडनी की बात कर रहे हैं, एग्जांपल में लें तो किडनी में हम उसका देख रहे हैं नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये इसका बेसिक यूनिट है, इनकी अरेंजमेंट ये है। या किसी ऑर्गन की हम बॉडी में बात करें तो हम कहेंगे कि किडनी जो है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पे अरेंज है, और ये जो है वो हमारी चेस्ट कैविटी या रिब कैज से नीचे की तरफ मौजूद है। ये हमारी डॉर्सल साइड पे मौजूद है, मतलब बिल्कुल पीछे की तरफ। जो हम उसकी शेप को बता रहे हैं कि जी ये बीन शेप स्ट्रक्चर होगा। और ये इसमें ब्लड की एंट्री या सर्कुलेशन वगैरह का सिस्टम ये होगा। यानी कि हमने उसका कम्प्लीटली स्ट्रक्चरल देखना है, उसकी पोजीशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप, वो सब कुछ है एनाटॉमी में। उसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। इसमें हमने फंक्शन की स्टडी करनी है। फंक्शन कैसे स्टडी करना है, किडनी की एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे कि अब हम जब उसका स्ट्रक्चर देख लिया कि जी एक पेयर ऑफ किडनी मौजूद है और वो वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल साइड पे मौजूद है, हमारी डॉर्सल साइड पे मौजूद है, और जी ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका बेसिक यूनिट नेफ्रॉन है, और इस तरह इसमें ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये पूरा इसका नेफ्रॉन का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और एंड पे आके अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये काम क्या कर रहा है, कि किस लिए है। किडनी का मेन काम तो ज़्यादा क्या है, एक्सक्रीशन है, हमारे वेस्ट यूरिनरी सिस्टम से, मतलब बॉडी से यूरिन को रिलीज़ करना है। तो अब वो फंक्शन कैसे कर रहा है, इसमें ये होगा कि वाटर आएगा बॉडी से, उसकी फ़िल्ट्रेशन होगी, उसमें से अगर जिस मिक़दार में हमें बॉडी में वाटर कंटेंट चाहिए वो बॉडी में रहेगा, और जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी। और अगर वाटर भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हो गया ना, तो उस एक्स्ट्रा वाटर को भी रिमूव कर दिया जाएगा। सॉल्ट की कंसनट्रेशन वो ज़्यादा हो गई है तो उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब ये तो हमें पता है उसका फंक्शन है, लेकिन फंक्शन करना कैसे है, कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा बॉडी की एक होम्योस्टैसिस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, वो सब कुछ हमने फिजियोलॉजी में स्टडी करना है। ठीक है। Anatomy is often defined as the study of structure of an organism and the relationship of its part. क्या कह रहे हैं कि एनाटॉमी में हम डिफ़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का और इसका रिलेशनशिप इसके पार्ट्स के साथ। एक स्ट्रक्चर तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब हम उसका दूसरे पार्ट्स के साथ रिलेशनशिप भी देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर है तो ये रिलेटेड इस दूसरे पार्ट के साथ कैसे है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास जितने भी वर्ड्स या टर्म्स साइंस में यूज़ होते हैं ना, वो किसी ना किसी वर्ड से ड्राइव होते हैं। जैसे कहते हैं लैटिन वर्ड से ड्राइव है, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव है। तो यहाँ एनाटॉमी जो है ना वो ड्राइव हुआ है टू ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। पहला वर्ड है एना, एना का मतलब है अप, और दूसरा मतलब है टोमोस जिसका मतलब है कटिंग। So we can say that the word anatomy is derived from to the two Greek words ana means up and tomos mean cutting.
यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट को कटिंग करके या क्रॉस सेक्शंस में कट करके उसका डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। ह्यूमन एनाटॉमी क्या होगी? एनाटॉमी में तो हमने कहा ना कि स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। हम इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, प्लांट का स्ट्रक्चर ले लें, उसका ले लें, दूसरे जो जेमनोस्पर्म प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, उनका ले लें, दूसरे एनिमल्स का ले लें, जो भी जितने भी किंगडम एनिमीलिया में आ रहे हैं, उसके अलावा इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, वो तमाम चीज़ें जो एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम में आ रही ना, कि जब हम उसकी क्रॉस सेक्शनल कटिंग करके या उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ना, तो हम उस जनरल टर्म को यूज़ करेंगे एनाटॉमी के लिए। लेकिन ह्यूमन एनाटॉमी में हम सिर्फ ह्यूमन को स्टडी करेंगे, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन। एनाटॉमी की वो ब्रांच जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स और उसके बॉडी पार्ट्स को पढ़ेंगे, वो एनाटॉमी कहलाएगा, ह्यूमन एनाटॉमी कहलाएगी, ठीक है। और ये ब्रांच है मेडिकल साइंस की। ह्यूमन के स्ट्रक्चर में ये देखना है कि ह्यूमन का टोटल बॉडी पोजीशन स्ट्रक्चर क्या है, किस किस तरह सिस्टम अरेंज्ड हैं। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन्स के ऑर्गन में इसका देखना है कि ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से मौजूद हैं, जिस तरह नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये तमाम सिस्टम्स या इसमें आने वाले तमाम ऑर्गन्स, जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ब्रोंक्यूल और लंग्स, ये तमाम स्ट्रक्चर शामिल है। उन ऑर्गन्स को और उन सिस्टम को और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, पार्ट्स में ऐसे डिवीजन ले लेते हैं जिस तरह कि ये हमारा बॉडी पार्ट में हम अपने लेग्स है, आर्म्स हैं, या हमारा हेड है, वो सारे पार्ट्स बॉडी के, जब हम उनको डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिफाइन डिटेल ऐसे करेंगे: द ब्रांच ऑफ मेडिसिन साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट है, इन एनाटॉमी वी स्टिल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय लिटरली कटिंग इट्स पार्ट। अब हमने स्टडी कैसे करनी है कि बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में करना है। अब हमारे सामने ऐसे पूरा एक ऑर्गेनिज्म मौजूद है, हम उसे देखेंगे तो हम सिर्फ वो स्ट्रक्चर बयान कर सकते हैं ना कि जो हमें आँख से नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर उसके जो हमें नज़र नहीं आ रहे या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको कैसे करना है। जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन का स्ट्रक्चर करने के लिए तो हमें उसे कटिंग करना पड़ेगी ना, तो उसको क्रॉस सेक्शन में कट करके जो उसकी वो स्टडी करनी है ना, वो आनी है इसमें एनाटॉमी में। उसके बाद द प्रोसेस कॉल्ड डायसेक्शन रिमेन अ प्रिंसिपल टेक्निक यूज्ड टू आइसोलेट स्टडी एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द प्रोसेस कॉल्ड डायसेक्शन, बॉडी को ये डिफरेंट पार्ट्स में कटिंग करने का जो प्रोसेस होता है ना, इसको डायसेक्शन कहते हैं। और उनका है कि डायसेक्शन रिमेन द प्रिंसिपल टेक्निक यूज्ड टू आइसोलेट द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि एनाटॉमी में किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को आइसोलेट करके उसको स्टडी करने के लिए जो प्रिंसिपल टर्म या टेक्निक यूज़ की जाती है ना, वो डायसेक्शन की है। पहले हम उसको डायसेक्ट करेंगे, उसको कट करेंगे, उसके बाद ही हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके ऑब्जर्व करेंगे ना कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। So the process called dissection remain a principal technique used to isolate and study the structural component of part of human body. ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करने के लिए डायसेक्शन की जाती है। उसके बाद है, व्हाट डज डायसेक्शन मीन? डायसेक्शन का क्या मतलब है? द टर्म डायसेक्शन इज़ द लैटिन इक्विलेंट्स ऑफ द ग्रीक टर्म्स एनाटोम्स मीनिंग टू कट। मतलब ये लैटिन इक्विलेंस से है, लेकिन इक्विलेंसी इसकी ग्रीक वर्ड एनाटोमी से ही मिलती है कि इसका मतलब है इसको कट करना। डायसेक्शन मीन्स टू कट अ पार्ट एंड सी। डायसेक्शन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गन या किसी भी स्ट्रक्चर को उसको कट करना और उसके डिफरेंट पार्ट्स को देखना। डायसेक्शन मीन्स टू सेपरेट एंड क्लीन द स्ट्रक्चर। डायसेक्शन का एक मीन्स ये भी है कि डिफरेंट ऑर्गन्स को या स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करना और उनको क्लीन, मतलब कि अगर हम किसी टिश्यू को कट करेंगे, फिर बॉडी का ऑर्गन लेंगे, उसके टिश्यू को कट करेंगे, टिश्यू को कट करने के बाद उसको मतलब हमने सेपरेट कर लिया, फिर हम उसकी स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग करके हम उसके
स्टेनिंग कर लेंगे। स्टेनिंग करने के बाद हम इसे स्लाइड पे शिफ्ट करेंगे और माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो जो उसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें क्लियर नज़र आएंगे। यानी हमने उसकी क्लीनिंग और उसकी सेपरेशन, उसको सेपरेट किया और उसको स्ट्रक्चर को क्लीन किया और फिर हमने उसको स्टडी किया कि ये कैसा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है जस्ट लाइक बायोलॉजी बोथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू स्पेसिफिक एरियाज। जैसे कि हमने बायोलॉजी को डिवाइड किया था उसकी ब्रांचेस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, इसी तरह वो कह रहे हैं कि हम आगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को भी फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं स्पेसिफिक एरिया और स्टडी के हवाले से। ठीक, अब एनाटॉमी में देखें, अगर हम सेल को स्टडी करेंगे साइटोलॉजी, टिश्यू को स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे तो एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे तो डेवलपमेंट बायोलॉजी, ये सब कुछ इसमें आएगा। लाइक zoology, botany and microbiology, like zoology, botany and microbiology are division of biology। यानी कि ये जो तीन हैं ये डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी हैं। इसी तरह हम आगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को भी फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। एनाटॉमी की पहली टाइप में ग्रॉस एनाटॉमी है। द टर्म ग्रॉस एनाटॉमी इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट विजिबल टू द नेकेड आई। जस्ट वो स्ट्रक्चर जो हमें नेकेड आई से नज़र आए हैं वो ग्रॉस एनाटॉमी में आएंगे। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप एनाटॉमिस्ट हैड टू स्टडी द ह्यूमन स्ट्रक्चर यूजिंग ओनली आई ड्यूरिंग डायसेक्शन। माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से पहले हम जितने भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है ना डिस्कस कर रहे होते थे वो हम सिर्फ वो करते थे जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते थे। किसी भी ऑर्गेनिज्म की डायसेक्शन की, उसके किसी ऑर्गन को हमने क्रॉस सेक्शन में कट किया तो हमने सिर्फ वो चीज़ें जो हमें नज़र आई नेकेड आई से हमने उन्हें लिख दिया। उसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनमें स्ट्रक्चर्स होंगे वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। इसलिए जो एनाटॉमी की ये ब्रांच है ना जिसमें सिर्फ हम उन चीज़ों को जो हमें फ़िज़िकली नज़र आ रही हैं स्टडी करेंगे, उसको हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड इट्स पार्ट विद द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं बॉडी के पार्ट्स को स्टडी करने के लिए। इसमें वो हमें डिटेल स्ट्रक्चर बताएगा, उसकी तमाम कंपोजिशन और टिश्यूज़ और ऑर्गेनेलीज और तमाम चीज़ें किस तरह अरेंज्ड है और क्या क्या उनके कंपोनेंट हैं, वो सब कुछ हमें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में पता चलेगा। अब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और पैथोलॉजिकल बायोलॉजी, ये एनाटॉमी की ब्रांचेस हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक जो एनाटॉमी है ना इसकी दो ब्रांचेस हैं यहाँ पे, एक साइटोलॉजी है और एक हिस्टोलॉजी है। साइटोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं सेल, सेल की टाइप क्या है, सेल किस ऑर्गन्स का है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा जो है वो तमाम हमने, और इसकी कंपोजिशन क्या है सेल की, वो साइटोलॉजी में पढ़ना है। उसके बाद हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू। अब सेल कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और जब हम सेल के बाद थोड़ा एक लेवल अप, ऑर्गेनाइजेशन के एक अप लेवल पे आएंगे तो हम टिश्यू लेवल की बात करेंगे। ठीक है ना? तो टिश्यू लेवल की स्टडी में हम बताएंगे कि ये किस टाइप के टिश्यू हैं, किस टाइप का टिश्यू है। साइटोलॉजी में स्टडी है सेल लेवल पर और हिस्टोलॉजी में स्टडी है टिश्यू लेवल पर। उसके बाद अदर ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की अदर ब्रांचेस में है डेवलपमेंटल बायोलॉजी और पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन में ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस हो रहा है ना उसकी स्टडी को कहेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज्ड बॉडी स्ट्रक्चर। पैथोलॉजिकल में ये है कि कोई भी पैथोजन जो है वो हमें हमारे अंदर डिज़ीज़ काज कर रहा है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि ये पैथोजन कौन सा है। हम ऐसा करेंगे जो उसका डिज़ीज़ स्ट्रक्चर या डिज़ीज़ पार्ट है ना, जहाँ पे कोई इन्फेक्शन है या कुछ मसला है, हम उस पार्ट को वहाँ से थोड़ा सा उसका जो है वो एक क्रॉस सेक्शन या कोई थोड़ा सा एरिया जो है या उसका कुछ फ्लूइड या कुछ है वो निकाल लेंगे। उसके बाद हम उस जो को जाके लैब में उसको डिफरेंट टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये बीमारी किस पैथोजन की वजह से हुई है। ठीक है? फिर हम देखेंगे कि ये इस पैथोजन की वजह से है और इस पैथोजन ने जाके ये मसला किया है, ये चीज़ जो है वो इसको ख़राब किया है।
फिर हम उसके रिलेटेड जाके मेडिसन तलाश करेंगे, फिर हम उसके रिलेटेड जाके देखेंगे कि हमने वो क्योर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। ठीक है, यानी कि पैथोलॉजिकल एनाटमी में हमने डिजीज़्ड बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ना है, नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ना, और रीज़न तलाश करनी है कि इस डिज़ीज़ की वजह क्या है। जी, आज के लेक्चर में बस हम, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था तो इसमें बस हमने यही देखा कि एनाटमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, और आगे जो है वो इसको आगे फर्दर ग्रॉस एनाटमी क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी क्या है, और माइक्रोस्कोपिक एनाटमी की आगे ब्रांचेस क्या हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।